Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about kinds of sentences in this lecture. तो जैसा कि पिछले लेक्चर में पार्ट फर्स्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर के पार्ट फर्स्ट में हमने सेंटेंस उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। अब आज हम चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार के बारे में। तो वैसे जो है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन किसी बुक में जो है वो सेंटेंस को 5 प्रकार से बताया गया है। अब उसमें असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस तरह से 5 प्रकार के सेंटेंस बताए गए हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है विधि सूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स शिक्षा सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स विस्मय बोधक वाक्य। तो आज हम इस पर डिटेल चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। अब हम चलते हैं, लिखते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 kinds of sentences. There are 5 kinds of sentences. पहला हमारा assertive sentence. Assertive sentence. सेकेंड आपका interrogative. Interrogative sentence. तीसरा आपका imperative, IMPERATIV, imperative sentence. अगला आपका है exclamatory, EXCLAMATORY, exclamatory sentence. और लास्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस तरह से 5 प्रकार की सेंटेंस बताए गए हैं। वैसे एक्सक्लेमेटरी में ही ऑप्टेटिव को भी इंक्लूड किया जाता है, या कुछ पार्ट इम्परेटिव में और कुछ एक्सक्लेमेटरी में समाहित करके 4 ही प्रकार के सेंटेंस की चर्चा की जाती है। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है विधि सूचक वाक्य। अब यही हम जान लेते हैं कि हमेशा ये सब्जेक्ट से शुरू होता है। ये begins with subject। किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? begins with subjects and ends with full stop। तो अगर सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पर खत्म हो रहा है तो वो क्या है? आपका असर्टिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? इसमें क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन होता है या हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन और हेल्पिंग वर्ब। helping verb
एंड्स इन क्वेश्चन मार्क। इसमें ये किससे खत्म होता है? क्वेश्चन मार्क से। इसमें क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब क्वेश्चन है। और हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब। और इन फुल मतलब क्वेश्चन मार्क। इसकी समाप्ति जो है क्वेश्चन मार्क से होती है। क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में begins with main verb या B1, begins with B1, B1 से शुरू होता है। आर, डोंट, आर, प्लीज, काइंडली, और क्या होता है? एंड इन फुल स्टॉप। और इसके अंत में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। ये जो है बिगिंस विथ मेन वर्ब, B1 से शुरू होता है, डू नॉट से शुरू होता है, प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, और लास्ट में खत्म किससे होता है? फुल स्टॉप से खत्म हो जाता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? ये आपका व्हाट, ये या हाउ। उसके बाद एलाज, हुर्रे, इन सब से शुरू होता है। और इसमें इंटरजेक्शन का चिन्ह, एंड्स इन इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का चिन्ह जरूर लगा होता है। इसमें इंटरजेक्शन या मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन भी इसको कहते हैं। इंटरजेक्शन या मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का चिन्ह जरूर लगा होता है। तो उसको हम क्या पहचानते हैं? मतलब कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये में से शुरू होता है, बिगिंस विथ में। में, और इसमें भी एक्सक्लामेशन का चिन्ह या इंटरजेक्शन का चिन्ह होता है। तो ये हम इसकी पहचान है। असर्टिव सेंटेंस बिगिंस विथ सब्जेक्ट एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ सब्जेक्ट का मतलब जैसे द अर्थ इज डाउन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, वी आर फ्रेंड्स। तो इन सब में आप देख रहे हैं क्या है? या आई डोंट लाइक टी। तो ये सब जो है आपका सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है। तो ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव में हम आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव की सबसे आसान तरीका है पहचानने का, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य आएगा। अगर क्वेश्चन मार्क आप देखें और व्हाट से, व्हेन से, हाउ से, व्हिच से, जितने भी मतलब WH फैमिली के हैं, या हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। या हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैड, हैव, हैड, इन सब से भी अगर शुरू होता है तो क्या होगा? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, इन व्हिच क्लास डू यू रीड, हाउ ओल्ड आर यू, इस तरह से जो है। और फिर डू यू सिंग ए सॉन्ग, डू यू सिंग ए सॉन्ग, आर यू ए बॉय, इस तरह से तमाम जो है वो वाक्य इसके हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में हम आते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस बिगिंस विद B1,
ये B1 से शुरू होता है, मेन वर्ब से शुरू होता है, डोंट से या प्लीज काइंडली से शुरू होता है, अंत में फुल स्टॉप होता है। जैसे रीड योर बुक, शट द डोर, ओपन द डोर, ओबे योर पेरेंट्स, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ये सब आपका क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। या डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट टीज अदर्स, तो इस तरह से क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। या प्लीज हेल्प द पुअर एंड नीडी, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, ये सब आपके इंपरेटिव सेंटेंस हुए। अब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट, ये या हाउ से शुरू होता है, या इलाज, इसमें इलाज, हुर्रे, ब्रेवो, ये सब शब्द आते हैं और इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या इंटरजेक्शन का चिन्ह अवश्य लगा होता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और इंटरजेक्शन का चिन्ह अवश्य होता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब अगला, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, हाउ ब्यूटीफुल ये रेन इज, वर्षा कितनी सुंदर है। व्हाट ए ग्रेट फूल यू आर, अरे तुम कितने मूर्ख हो। एलाज माई ओल्ड फ्रेंड हैज डाइड, हुर्रे वी हैव वोन द मैच, तो ये सब जो है आपके क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब आप लास्ट में हम चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। इसमें ब्लीसिंग और कर्स की बात आती है, प्रेयर भी की जाती है। तो जैसे ये है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम चिरंजीवी बनो, या ईश्वर तुम्हारी आयु लंबी करें। या मे योर जर्नी हैप्पी, तुम्हारी यात्रा क्या हो, सुखमय हो। तो इस तरह से ये मे से शुरू होता है और एक्सक्लेमेशन का चिन्ह या इंटरजेक्शन का चिन्ह जरूर लगा होता है। अब हम 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसको हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं। तो यहीं हम जान लेते हैं असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। Affirmative or positive sentence. Affirmative और पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा आप जानते हैं निगेटिव सेंटेंस। सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। ये सकारात्मक और या इसको सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य, जब हम किसी घटना या तथ्य को स्वीकार करते हैं तो उसे हम स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे ही इज ए गुड बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, द अर्थ इज राउंड, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सब अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस हैं। ये हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। begins with subject.
सब्जेक्ट, और इसमें केवल नॉट, नो या नेवर। निगेटिव सेंटेंस में नॉट हो या नो हो या नेवर हो तो वो क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। अब हम चलते हैं, डिफाइन कर लेते हैं इसे, असर्टिव सेंटेंस को। इसका दूसरा नाम डिक्लेरेटिव। इसको असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं, ये सेंटेंस expresses statement or assertion, ASSERTION। ये सेंटेंस ये सेंटेंस that expresses statement or assertion is called an assertive sentence. Is called an assertive or declarative sentence. Assertive or डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस ऐसा वाक्य दैट एक्सप्रेसेस, जो व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है, स्टेटमेंट और असर्शन। स्टेटमेंट और असर्शन का मतलब कोई कथन को व्यक्त करता है। जब सेंटेंस, ये सेंटेंस ऐसा वाक्य दैट, जो एक्सप्रेसेस व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है, स्टेटमेंट और असर्शन, इज कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसे असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर सूचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पहला, दाल थी राउंड। The earth is round. The sun rises in the east. In the east. Ram is a good boy. I don't like tea. Like tea. You will not go to school. You will not go to school. अब इसमें आप देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस में ये हमेशा सब्जेक्ट से ही शुरू हो रहा है। एक तो ये पहचान है इसकी, और अंत में सबकी क्या है, फुल स्टॉप है।
जब इस सब्जेक्ट से शुरू हो और अंत में फुल स्टॉप हो तो क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। अब देयर आर टू पार्ट्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला आपका अफर्मेटिव और पॉजिटिव। अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, इसको सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा आपका है निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस माने नकारात्मक वाक्य। अब हम यही अफर्मेटिव की डेफिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं। ये सेंटेंस दैट एक्सेप्ट्स ये सेंटेंस दैट accepts any event or statement is called affirmative or positive सेंटेंस। ये सेंटेंस दैट एक्सेप्ट्स ऐसा वाक्य जो किसी घटना या कथन को स्वीकार करता है। क्या करता है? स्वीकार करता है। उसे हम स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता सिंग्स ए सॉन्ग। सीता ये गीत गाती है। He goes to school. वह स्कूल जाता है। राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर। राम एक पत्र लिखता है। अब ये सब सब्जेक्ट से शुरू हुए हैं और ये जो कथन है या ये जो वाक्य हैं ये किसी घटना या कथन को क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी सब्जेक्ट से ही शुरू होता है और अंत में फुल स्टॉप होता है। अब लिखिए, अब मतलब अगला निगेटिव आपका देख लेते हैं। निगेटिव में डेफिनेशन a sentence that does not
except any event or statement is called negative sentence. Is called negative sentence. ऐसे वाक्य जो किसी घटना या कथन को स्वीकार नहीं करते हैं, डज नॉट एक्सेप्ट। देखिए सिमिलर है एकदम, इसमें एक्सेप्ट और इसमें डज नॉट एक्सेप्ट एनी इवेंट और स्टेटमेंट। किसी घटना या तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे Ram does not go to school. Does not go to school. I have no fan. I have no fan. मेरे पास पंखा नहीं है। He never tells a lie. वह झूठ कभी नहीं बोलता है। He never tells a lie. Tells a lie तो never है, not है या नो। अगर आता है तो वो क्या होता है आपका? नेगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं नोट, जो बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। नोट फर्स्ट हम चर्चा करते हैं एन असर्टिव सेंटेंस begins with subject and ends with full stop. ends with full stop. किससे समाप्त होता है? फुल स्टॉप। जब भी सब्जेक्ट से शुरू हो और फुल स्टॉप से खत्म हो तो वो क्या है? असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा मतलब हम देखते हैं, दूसरा an assertive sentence has subject and predicate. असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। जैसे यही हम देख लेते हैं, राम रीड्स ए बुक। अब यहाँ राम सब्जेक्ट है, रीड्स ए बुक क्या है? प्रेडिकेट है, और अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो एन असर्टिव सेंटेंस है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, एन असर्टिव सेंटेंस
कैन बी यूज्ड एज अफर्मेटिव and negative sentence. ये भी important है. An assertive sentence can be used. Assertive sentence का प्रयोग किया जाता है as affirmative and negative sentence. Affirmative और negative sentence के रूप में. तो ये तीनों आपके नोट बहुत important हैं. पहला, an assertive sentence begins with subject and ends with full stop. हमेशा जो assertive sentence होगा वो subject से शुरू होगा और लास्ट में क्या होगा, full stop होगा. अगर subject से शुरू हो और लास्ट में full stop हो तो निश्चित रूप से वो आपका assertive sentence है. दूसरा, an assertive sentence है subject and predicate. असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. जैसे राम रीड्स ये बुक, तो राम इसमें सब्जेक्ट है और रीड्स ये बुक क्या है, प्रेडिकेट है. एन असर्टिव सेंटेंस कैन बी यूज्ड एज अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है. अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर. इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये आस्क ये क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछने का काम करता है और क्वेश्चन मार्क जरूर होता है. जब भी हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगेगा. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम दो पार्ट में बांट देते हैं. An interrogative sentence begins with helping verb. Begins with helping verb. इसमें आपका is, am, are, was, was, has, have, had, have had, will, shall, can, could. इस तरह से मतलब हेल्पिंग वर्ब से ये शुरू होते हैं और ये क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन वर्ड इसको WH फैमिली भी कहते हैं. WH फैमिली, इसमें क्वेश्चन वर्ड में व्हाट है, व्हेन है, हाउ है, वेयर है, हाउ मच है, हाउ मेनी है. इस तरह ये सब जो है वो आते हैं. और हाँ, यही हम देख लेते हैं, इसका उत्तर हम यस और नो में देते हैं. यस और नो. और इसका इन फुल सेंटेंस, इसका आंसर हम इन फुल सेंटेंस. इन फुल सेंटेंस कैसे, जैसे आर यू ये बॉय, क्या तुम एक लड़के हो, तो अगर तुम लड़के हो
तो क्या कहोगे? यस आई एम ए बॉय। और अगर लड़के नहीं हो तो नो आई एम नॉट ए बॉय। तो इस तरह से इसका उत्तर हम यस या नो से देते हैं। जैसे विल यू गो टू स्कूल टुडे? क्या तुम आज स्कूल जाओगे? तो अगर जाओगे तो क्या बोलोगे? एस एस आई शैल गो टू स्कूल। एस आई शैल, हाँ मैं स्कूल जाऊंगा। और नहीं जाना है तो नो आई शैल नॉट। तो यस या नो में इसका उत्तर दिया जाता है। लेकिन इसका हम फुल सेंटेंस में उत्तर देते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इसका डेफिनेशन ले लेते हैं। पहला का फर्स्ट, ये फर्स्ट है आपका और ये सेकेंड है। When we put up a question with the help of helping verb, EMR to the answer we get in yes or no. Yes or no. We call it an interrogative sentence begins with helping verb. Begins with helping verb. When we put up a question with the help of, जब हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से कोई प्रश्न पूछते हैं, द आंसर वी गेट इन यस और नो, और उसका उत्तर हम यस या नो में पाते हैं, वी कॉल इट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे डू यू लाइक टी? डू यू लाइक टी? क्या तुम चाय पसंद करते हो? तो इसको हम लिख सकते हैं, आंसर क्या देते हैं इसको? एस आई लाइक, एस आई लाइक टी। और अगर निगेटिव में देना है तो नो आई डोंट लाइक,
आई डोंट लाइक। तो यस या नो में इसका उत्तर दिया जाता है। डू यू लाइक टी? क्या तुम चाय पसंद करते हो? अगर पसंद करते हो तो यस आई लाइक टी, हाँ मैं चाय पसंद करता हूँ। नो आई डोंट लाइक, नहीं मैं नहीं पसंद करता हूँ। इसी तरह से विल यू गो टू मार्केट? विल यू गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। क्या तुम बाजार जाओगे? तीसरा एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू स्कूल? अगला, हैव यू पोस्टेड द लेटर? हैव यू पोस्टेड हैव यू पोस्टेड द लेटर? तो ये आप देख रहे हैं कि सब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। विल है, आर है, डू है, आपका हैव है, ये सब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं और इनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों को हम सहायक क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब चलते हैं सेकेंड टाइप, क्वेश्चन वर्ड। या WHN। When we put up the question with question word and we give its answer in full sentence. In full sentence is called an interrogative sentence with question mark. Question word. जैसे what are you doing? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? अब what क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न किया गया तो उत्तर हम फुल सेंटेंस में देंगे। क्या देंगे? आई एम रीडिंग ए बुक। आंसर हम देते हैं फुल सेंटेंस में आई एम रीडिंग ए बुक। अब इसका उत्तर हम हमेशा क्या करेंगे?
फुल सेंटेंस में ही देंगे। दूसरा एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? तुम वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू स्कूल। इस तरह से इसका उत्तर भी फुल सेंटेंस में देंगे। व्हाई आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग? अगला, हु आर यू? तो ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं, आपके क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे हैं और इनका आंसर हम क्या कर रहे हैं, फुल सेंटेंस में दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब हम नोट लिख लेते हैं। नोट नंबर 1, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस an interrogative sentence asks a question. An interrogative sentence asks a question. ये हमेशा प्रश्न पूछता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करता है, प्रश्न पूछता है। ये सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या ये सेंटेंस दैट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा, नोट नंबर 2, an interrogative sentence ends with question mark या mark of interrogation। क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। तीसरा है, an interrogative sentence begins with helping verb or question word। क्वेश्चन वर्ड, इसकी मेन पहचान है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वह या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। जैसे डू यू सिंग ए सॉन्ग, डज ही गो टू स्कूल। तो इस तरह से, या व्हाट आर यू डूइंग, इन व्हिच क्लास डू यू रीड, हाउ मच शुगर डू यू वांट। तो ये सब क्या है, आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, क्वेश्चन वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें इंट्रोगेटिव की चर्चा की। अगले लेक्चर में हम लोग इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स।